तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। वैन आई वॉज अ चाइल्ड, वैन मीन्स होता है जब, आई वॉज अ चाइल्ड जब मैं बच्चा था, चाइल्ड मीन्स बच्चा, और वॉज होता है हमारा इसका पास्ट टेंस वर्ब। माई ग्रैंड फादर वॉज द एंकर ऑफ माई वर्ल्ड, मेरे दादाजी मेरी दुनिया का सहारा थे। माई ग्रैंड फादर मेरे दादाजी, वॉज मतलब थे, द एंकर ऑफ माई वर्ल्ड एज आ ईडियम यूज़ होगा जिसे हम यूज़ कर सकते हैं ज़िंदगी का सहारा देने के लिए। हिज एम्ब्रेस वॉज अ सेंचुरी वेयर वरीज मेल्टेड अवे, हिज एम्ब्रेस मतलब हिज के लिए बोला जा रहा है, दादाजी के लिए, ग्रैंडफादर के पर्पज से। एम्ब्रेस मतलब होता है गले लगाना या आलिंगन करना, उनका आलिंगन था। वॉज मतलब होता है था, क्या था? अ सेंचुरी वेयर वरीज मेल्टेड अवे, जहाँ सारी चिंताएं मिट जाती हैं, एक ऐसी सुकून भरी जगह। वॉज अ सेंचुरी, सेंचुरी मतलब होता है सुकून और सुरक्षा देने वाली जगह। वेयर जहाँ, वरीज मतलब होता है चिंताएं, मेल्टेड अवे, मेल्टेड अवे मतलब पिघल जाती हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाना को कहते हैं मेल्टेड अवे। पास्ट टेंस है इसलिए मेल्टेड का यूज़ किया है, वर्ब में ईडी का यूज़ किया है। अवे मतलब खत्म हो जाना, सेंचुरी शांत जगह। ईच आफ्टरनून, हर दोपहर को, आफ्टरनून मतलब होता है दोपहर, और ईच मतलब हर एक। आई बास्क्ड, आनंद लेकर रहना, इन हिज प्रेजेंस, हिज प्रेजेंस मतलब दादाजी की प्रेजेंस की बात हो रही है। हर दोपहर मैं उनके साथ, लाइक सन ऑन विंटर स्किन, सर्दियों की धूप की तरह सुकून। हर दोपहर मैं उनके साथ ऐसे रहता था जैसे सर्दी में धूप में बैठना। बास्क मतलब होता है धूप सेंकना या सुकून से रहना। प्रेजेंस मतलब उनकी उपस्थिति या उनके साथ, और लाइक मतलब होता है जैसे, किस जैसे? सन ऑन विंटर स्किन, जैसे सर्दियों की धूप की तरह सुकून की बात हो रही। वो कहानियाँ सुनाते थे जो मेरी आत्मा को छू जाती थी और मेरी कल्पना को जागृत करती थी। ही स्पन टेल्स दैट stirred my soul and sparked my imagination. स्पन टेल्स मीन्स होता है कहानियाँ सुनाना, और कौन सुनाता था? ही, दादाजी की बात हो रही है, ग्रैंडफादर की। स्टर्ड माई सोल मीन्स होता है, इसे आप एज अ टच्ड या अवेकंड के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। अवेकंड माई सोल या किसी चीज़ को जागना या आत्मा को झंझोर कर रख देना, तो उस सेंस में यूज़ होगा। यहाँ पर बात हो रही है दादाजी की स्पन टेल्स की। स्पन टेल्स मतलब होता है कहानियाँ सुनाना, तो उनका जो कहानियाँ सुनाना होता था, दैट मतलब होता है जो। स्टर्ड माई सोल, मेरी, माई सोल मतलब होता है आत्मा, और स्टर्ड मतलब होता है आत्मा को झंझोर देना या अवेकंड कर देना या दिल को छू जाना। स्पार्क्ड माई इमेजिनेशन मीन्स प्रेरित करना। स्पार्क्ड मतलब होता है प्रेरित करना, किसको? माई इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मतलब होता है कल्पना शक्ति, इसमें क्रिएटिविटी, विज़न या फैंटेसी भी आ सकती है। उसको और भी ज़्यादा क्या कर देता था? प्रेरित कर देता था। हिज वर्ड्स दो सिंपल वर लेस्ड विथ टाइमलेस विजडम, उनके शब्द, हिज वर्ड मतलब उनके शब्द, उनके शब्द किसकी बात हो रही है? ग्रैंडफादर के। दो सिंपल, दो चाहे, सिंपल मीन्स सरल हो, सरल थे, वर मतलब थे। लेस्ड विथ टाइमलेस विजडम, लेस्ड विथ सेंस यूज होता है भरे हुए, विथ मतलब होता है के साथ भरे हुए, तो लेस्ड विथ मतलब किसी भी चीज़ को फुलफिल्ड कर देना या इनरिच कर देना, उस सेंस में लेस्ड का यूज़ होता है। टाइमलेस किससे भरे हुए थे? टाइमलेस विजडम मतलब जो समय के साथ कभी ख़त्म नहीं होता है, ज्ञान से भरे हुए। विजडम मतलब होता है बुद्धिमत्ता, नॉलेज, ये हमारा पैसिव स्ट्रक्चर है। वी शेयर्ड बैली लाफ्स, क्वाइट मोमेंट्स एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, हमने जोरदार हंसी, शांत लम्हे और उन दोनों के बीच की हर भावनाएं साझा की। हमें मल्टीपल्स नाउन देखने को मिलती हैं, बैली लाफ्स, क्वाइट मूवमेंट्स, ईटीसी। वोकेबलरी है हमारी बैली लाफ्स। बैली लाफ्स मतलब होता है जोरदार दिल से हंसी। वी शेयर्ड, हमने शेयर की। वी मतलब होता है
ग्रैंडफादर के साथ साथ सन अपनी बात कर रहा है। शेयर मतलब होता है साझा करना, चीज़ों को आदान प्रदान करना। क्या चीज़ शेयर की थी? बैली लाफ्स मतलब जोरदार दिल से हंसी। क्वाइट मूवमेंट मतलब होता है शांत लम्हे। क्वाइट मतलब होता है शांत, मूवमेंट मतलब होता है लम्हे, मूवमेंट्स। एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, एवरीथिंग्स मतलब होता है सब कुछ। बिटवीन, इन बिटवीन जो हमारे बीच में था। बिटवीन मतलब होता है बीच में, और इन मतलब होता है मैं। एवरीथिंग इन बिटवीन, हमने जोरदार हंसी, शांत लम्हे और उन दोनों के बीच की हर भावना साझा की। Whenever clouds of sorrow loomed, heat brightened my sky with ease. Whenever का यूज़ हो रहा है एज अ कंडीशनल क्लॉज में। कंडीशनल क्लॉज, कोई अपन कंडीशन बता रहे हैं। क्लाउड्स मतलब होता है बादल, ऑफ मतलब के, किसके? सौरो, सौरो मीन्स होता है दुख। लूम्ड मतलब मंडराना। तो क्लाउड्स ऑफ सौरो लूम्ड मतलब जब दुख के बादल मंडराते। ब्राइटन माई स्काई मीन्स फिर से खुशी कर देते। विथ ईज बिना किसी मेहनत के। तो जब भी दुख के बादल छाते वो बड़ी आसानी से, ईज मतलब होता है बड़ी आसानी से, मेरा मन फिर से रोशन कर देते। ब्राइटन माई स्काई, यहाँ पे स्काई मतलब होता है सेंस में एज आ यूज़ हो रहा है। कहाँ पर? हमारे दिल को या मन को रोशन करने के सेंस में। ब्राइटन मतलब होता है रोशन करना, एंड पास्ट टेंस है। ही टॉट मी टू वॉक द टॉक, टू लिव विथ इंटेग्रिटी एंड ग्रेस। टू वॉक द टॉक, ये हमारा है जैसा कहा वैसा करना। इसका मतलब होता है इनफाइनाइट यूज़ किया गया है। ही टॉट मी, इसका मतलब होता है उन्होंने मुझे सिखाया, पास्ट है। टॉट मतलब होता है सिखाना, और टेंस में टॉट मतलब सिखाया। क्या सिखाया? मी मतलब होता है मुझे, टू मतलब कि, वॉक द टॉक जैसा कहा वैसा करना। टू लिव मतलब वैसे जियो, वैसे जियो। कैसे जीना है? विथ मतलब के साथ, किसके साथ? इंटेग्रिटी मतलब ईमानदारी, एंड और ग्रेस, ग्रेस मतलब होता है गरिमा। गरिमा को एज अ हम डिग्निटी या एलिगेंस भी बोल सकते हैं, और इंटेग्रिटी को ऑनेस्टी एंड अपराइटनेस भी सेंस में यूज़ किया जाता है। Those moments weren't ordinary, they were carved in stone. दूस मतलब होता है वे, मोमेंट मतलब होता है पल। weren't ordinary, नहीं थे, कैसे नहीं थे? ऑर्डिनरी मीन्स होता है साधारण, साधारण नहीं थे। कार्व्ड इन स्टोन मीन्स पत्थर में खुदी यादों की तरह अमिट। ये हमारा है ईडियम, कार्व्ड इन स्टोन। अमिट यादें या स्थायी यादें, स्थायी यादों के लिए एज आ ईडियम यूज़ किया जाता है। देवर, वे कैसे थे? पत्थर पर खुदे हुए अमिट अनुभव। स्टोन मतलब होता है पत्थर। देवर कार्व्ड इन स्टोन, वे पत्थर पर खुदे हुए अमिट अनुभव थे। यहाँ पर डैश इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि हम एम्फेसाइज करना चाहते हैं, किसको? बात के सेंटेंस को, इसलिए यहाँ पर ये डैश यूज़ किया गया है। Even now, his love remains a guiding light through life storm. Even now means होता है आज भी। His love मतलब उनका प्यार। Remains मतलब होता है, remains इन द सेंस के उसमें होगा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? आ गाइडिंग लाइट, मार्गदर्शन करने वाली रोशनी। लाइट मतलब होता है रोशनी, गाइडिंग मतलब होता है मार्गदर्शन, या आप इसके एज आ बोल सकते हैं मेंटर या रोल मॉडल के सेंस में बोला जा रहा है। थ्रू लाइफ स्टॉर्म मीन्स जिंदगी की कठिनाइयों में, इसका सेंस होता है जिंदगी की कठिनाइयों में। प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। तो
आज भी उनका प्यार मेरी ज़िंदगी के तूफ़ानों में, स्टॉर्म मतलब होता है तूफ़ान, तो और तूफ़ान किसके? जीवन के। तो आज भी उनका प्यार मेरी ज़िंदगी के तूफ़ानों में एक दर्शक रोशनी की तरह है। तो यहाँ हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। तो यहाँ पर हम अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। जब कोई व्यक्ति आपकी भावना के केंद्र में कैसे था, भावना का केंद्र मतलब इमोशनल, आपकी लाइफ में वो कैसा इमोशनल रोल प्ले कर रहा था, तो उसे शो करने के लिए आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। लाइक माई ग्रैंडफादर वॉज द एंकर ऑफ माई वर्ल्ड, लाइट ऑफ माई वर्ल्ड या स्ट्रेंथ ऑफ माई। तो चलिए एक मज़ेदार सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। जब भी ऐसा होता वो वैसा करते। वेन एवर सिचुएशन लो, एक कोई भी समवन, कोई पर्सन ले लो और उसके बाद उसका कोई रिएक्शन ले लो। लाइक वेन एवर क्लाउड ऑफ सॉरो मतलब दुख के बादल, ये सिचुएशन है। आई फेल्ट लो, ये भी सिचुएशन है। और आई क्राइड, ये भी सिचुएशन है। शी वुड, रिएक्शन ऐड करो। लाइक लिफ्ट माई सोल, और यहाँ पे भी रिएक्शन ऐड करो। होल्ड मी टाइट, और यहाँ पर भी रिएक्शन आएगा, कोई भी रिएक्शन। ब्राइटन माई स्काई, और वो पर्सन कौन है, वो भी समवन भी ऐड करना। तो इस तरीके से आप इन ऑप्शंस का यूज़ करके ये सेंटेंस फ्रेमिंग कर सकते हैं।